जय हिंद मेरे दोस्तों, पीएनजी स्टडी विद करण पर आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जनसंख्या एवं नगरीकरण। इसका टोटल क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया था? वर्ष 1872 में। भारत में ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल में पहली बार जनगणना हुई थी? लॉर्ड मेयो, भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है? 1881 ईस्वी में। 1881 ईस्वी से। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना वर्ष डैश में हुई? 1881 ईस्वी। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? द्वितीय। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है 1.21 बिलियन। 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व के कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी है लगभग 17.5%। भारत में प्रति वर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है? ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किसे भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में महान विभाजक के रूप में जाना जाता है? 1921 ईस्वी। 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी? ये 15वीं। 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना है? ये 7वीं। भारत में नियमित रूप से प्रत्येक डैश वर्ष जनगणना होती है? 10वें वर्ष। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? तृतीय। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? 16.5%। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे छोटे राज्यों का सही क्रम है? सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्रशासित प्रदेश है? दिल्ली। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्रशासित प्रदेश है? लक्षद्वीप।
उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीचे दिए गए देश समूहों के एक समूह के प्रत्येक देश की जनसंख्या से अधिक है। यूके, जर्मनी, जापान, पाकिस्तान। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों का जनसंख्या के आधार पर सही क्रम होगा। पहला हो गया उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार और चौथा पश्चिम बंगाल और पांचवा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी। भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण है मृत्यु दर में कमी। 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर डैश है। ये 17.70%। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 2001 से 11 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही? मेघालय। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 तक भारत की जनसंख्या का सर्वाधिक वृद्धि दर क्या है? 1.64%। भारत में सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है मेघालय। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या की 10 की वृद्धि की दर न्यूनतम रही? नागालैंड। निम्नलिखित में से कौन से राज्य समूह 2001 से 11 की अवधि में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत में अंकित की गई? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई? नागालैंड। नवीनतम जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर घट रही है। वर्तमान भारत में जन्म दर तथा मृत्यु दर से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों गिर रही है। भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रही 1961 से 71 दशक में। पिछले जनगणना दशक में भारतीय जनसंख्या की वार्षिक घातीय वृद्धि दर थी 1.64%। 2001 से 11 में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय है। दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। पिछली शताब्दी में भारत में जनसंख्या की विस्फोटक वृद्धि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण था मृत्यु दर में तीव्र ह्रास
किसी क्षेत्र में जनसंख्या अधिक का तात्पर्य है जनसंख्या व संसाधन विकास से। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित दशक में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि हुई 1961 से 71 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण नहीं है? चिकित्सा सुविधा। जनसंख्या घनत्व का अर्थ है प्रति वर्ग किमी में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किमी कितना है? 382। जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या की कुल संख्या के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? बिहार। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है? 1106। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का घनत्व प्रति किलोमीटर वर्ग सबसे अधिक है? बिहार। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी था? अरुणाचल प्रदेश। भारत में निम्न महासागरीय नगरों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? चेन्नई। ये राज्य और जनसंख्या घनत्व मिलान करना है। बिहार हो जाएगा। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106, केरल का 860, उत्तर प्रदेश का 829 और पश्चिम बंगाल का 1028। ऑप्शन सी। दो 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार घटती जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। लिंगानुपात का परिकलन कैसे किया जाता है? देश में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की जनसंख्या। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष पर डैश है 943। दो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का पुरुष
अनुपात स्त्री अनुपात क्या है? 1000 अनुपात 943। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष अनुपात में थोड़ी सी वृद्धि हुई है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? केरल। निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या महिलाओं के अनुकूल है? केरल। सन 1901 की जनसंख्या में भारत का लिंगानुपात कितना था? 972। लिंगानुपात की दृष्टि से केरल में महिलाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त दशाएं पाई जाती है। दूसरा स्थान निम्नलिखित में से किसका है? पुडुचेरी। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला लिंगानुपात सबसे कम है? हरियाणा। 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष पर डैश महिलाएं थी? 919। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? केरल में स्त्री पुरुष अनुपात महिलाओं के पक्ष में है। ये सही है। भारत में लिंगानुपात 943 हो गया है। ये भी सही है। चंडीगढ़ में लिंगानुपात देश में सबसे कम है। ये गलत है। अब पुडुचेरी में स्त्री पुरुष अनुपात महिलाओं के पक्ष में है। ये भी सही है। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात के संदर्भ में राज्यों का आरोही क्रम है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और केरल। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के बृहत नगरों में सर्वाधिक प्रतिकूल यौन अनुपात मिलता है। मुंबई। सन 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश। भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है गोवा। 2011 की जनगणना में भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत था 68.8%। राज्यों की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के अनुपात के आधार पर निम्नलिखित राज्यों का सही क्रम क्या होगा? गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात। ऑप्शन ए। 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है? 53।
भारत के 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का सही अवरोही क्रम है: गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु। निम्नलिखित में से सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। भारत के किस राज्य की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? गोवा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 31.2%। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था 31.2%। मेट्रोपॉलिटन नगर की जनसंख्या होती है 10 लाख से अधिक। मेगालोपोलिस सामान्यतः कितनी जनसंख्या वाले नगर होते हैं? 50 लाख से अधिक। भारतीय जनसंख्या आयोग द्वारा नगर की परिभाषा के लिए निर्धारित मानक है: 75% कार्यशील पुरुष गैर कृषि कार्यों में लगे हो। ये सही है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी हो। ये भी सही है। उस स्थान की जनसंख्या 5000 से अधिक हो। ये भी सही है। ऑप्शन बी। मेट्रोपोलिस की जनसंख्या 2001 से 11 में हो गई 35 से 53। भारत के नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक योगदान है महाराष्ट्र। नगरीकरण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी कथन असत्य है? भारत में नगरीकरण सभी क्षेत्रों में समान रूप से हुआ है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति आबादी संकेंद्रित है मध्य प्रदेश। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जनजाति के लोगों का प्रतिशत सबसे अधिक है? मिजोरम। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों का प्रतिशत सर्वाधिक है? पंजाब। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का सर्वोत्तम अनुपात है उच्चतम अनुपात है पंजाब। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का उच्चतम अनुपात है लक्षद्वीप। भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति आबादी का योगदान है
8.6%। भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का योगदान है 16.6%। भारत में प्रभावित साक्षरता दर का गणना की जाती है 7 वर्ष की उम्र से ऊपर की जनसंख्या से। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अनुमानित साक्षरता दर कितनी है? 74.04%। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता आंकड़ों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? साक्षर दर में काफ़ी सुधार हुआ, सही है। 2001-11 के दौरान साक्षर जनसंख्या में वृद्धि हुई, ये भी सही है। भारत में साक्षरता दर 73.0% आकलित की गई, ये भी सही है। केरल में 100% साक्षरता पाई गई है, ये गलत है। वर्तमान में भारत में साक्षरता दर के आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो व्यक्ति केवल पढ़ सकता है पर लिख नहीं सकता उसे साक्षर नहीं माना जाता है, ये सही है। केवल 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे को नहीं गिना जाता चाहे वह पढ़ और लिख सकते हो, ये गलत है। जनगणना की दृष्टि से वह व्यक्ति साक्षर माना जाता है जो किसी भी भाषा को समझकर पढ़ और लिख सकता है, ये सही है। किसी जिले के पूर्ण साक्षरता प्राप्त कर ली है, इसका यह अर्थ नहीं है कि उस जिले की 100% जनता साक्षर हो गई है, ये सही है। पूर्ण साक्षरता हेतु कितने प्रतिशत जनसंख्या को साक्षर होने का न्यूनतम मानदंड निश्चित किया गया है? 90%। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता के राष्ट्रीय औसत से नीचे है? ओडिशा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? बिहार। दो 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक है? केरल। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं में साक्षरता दर सबसे कम है? बिहार। भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है? लक्षद्वीप। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? केरल। बिहार में साक्षरता की वर्तमान स्थिति है 61.8%।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरों की संख्या 10 बिलियन है, 763.5%। केरल राज्य के उच्च साक्षरता का कारण है सुविकसित सामाजिक अवसंरचना। राज्यों के अधिकतम से न्यूनतम साक्षरतानुसार सही क्रम को इंगित कीजिए। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा। दो 2011 की जनगणना में साक्षरता ज्ञात करने हेतु किस आयु वर्ग के लोगों को सम्मिलित किया जाता है? 7 वर्ष या उससे अधिक आयु। जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश के लिए देवी रूपक योजना किस राज्य में चलाई जा रही है? हरियाणा। भारत के किस राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? मिजोरम। जनसांख्यिकी संक्रमण मॉडल के अनुसार भारत निम्न में से किस चरण में है? उच्च जन्म दर, निम्न मृत्यु दर। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल के 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव प्रजाति का 17% जनसंख्या है। भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम है केवल राज्यों में। पहला, भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है? 8.60%। 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी है 10 करोड़। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता की दर क्या है? 51.5%। जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, जहां लगभग 20 मिलियन लोग रहते हैं? उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है? प्रति 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं हैं। निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में लिंग अनुपात में भारत में वर्ष में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई? 1961 से 71 ईस्वी में। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कुल शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से वह राज्य संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसमें कोई अभिज्ञात जनजाति समुदाय नहीं है? दिल्ली। निम्नलिखित में से वह राज्य संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसमें कोई अभिज्ञात जनजाति समुदाय नहीं है? हरियाणा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र।
2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र के बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बिहार। सन 2011 की जनगणना के अनुसार नीचे दिए गए राज्यों में किसका जनसंख्या न्यूनतम थी? सिक्किम। भारत के संघ राज्य क्षेत्रों में सर्वाधिक नगरीकृत है? दिल्ली। वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों का कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम दर्शाता है? हरियाणा, तमिलनाडु, पंजाब, महाराष्ट्र। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन से जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में 10 लाख से ऊपर की जनसंख्या वाले नगरों में से है? लुधियाना, कोच्चि, सूरत, नागपुर। ऑप्शन डी। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में इसकी कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता सर्वोच्च है? जनगणना 2011 के आधार पर हिमाचल प्रदेश। भारत की वर्तमान आबादी में 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों की लगभग प्रतिशतता कितनी है? 5 से 6%। भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार निम्नलिखित में से किस एक वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का हमारा दीर्घावधि लक्ष्य है? 2045 तक। भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित में से किस एक की जनसंख्या न्यूनतम है? सिक्किम। नगरीकरण के कारण के संबंध में निम्नलिखित में से विचार कीजिए। ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों को उच्च दर से पलायन, ये सही है। नगरों में शैक्षणिक संस्थान की बढ़ती संख्या, ये भी सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहन सहन का उच्च स्तर, ये गलत है। ऑप्शन ए। भारत में 2001 से 11 में साक्षरता में वृद्धि दर है 8.2%। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाखी नगरों की संख्या है 7। ये मिलान करना है दशक और जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर प्रतिशत में। कौन सा सही नहीं है? 1971-81 के दशक का जो है 24.66% सही है। 1981 के 91 के दशक का 23.87%, ये भी सही है। 1991-2001 का दशक 21.54%, ये भी सही है। 2001 और 11 के दशक में जो है 19.05%, ये गलत है। ये सब सही है, ये गलत।
भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? 51.50%। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 13वां राज्य है। भारत में बिहार। भारत में मिलियन प्लस आबादी वाले कितने शहर जनसंख्या 2011 है? कितने शहर 2011 में? 53। भारत में अधिकतम एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश क्रमशः हैं बिहार एवं अरुणाचल प्रदेश। भारत की जनगणना के अनुसार 50,000 से 99,999 तक की जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्र को क्या कहते हैं? श्रेणी 2 शहर। भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है? चंडीगढ़। भारत में जनसंख्या घनत्व है निरंतर बढ़ा है। भारत में नगरीय जनसंख्या की सर्वाधिक 10 की वृद्धि प्रतिशत में पाई गई। 1991 से 2001 में भारत में नगरीकरण से जन्म दर और मृत्यु दर दोनों घटी है। भारतीय राज्यों में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या है मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में। भारत में निम्नलिखित राज्यों को नगरीकरण की दृष्टि से अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम बंगाल। ऑप्शन बी। भारत ने नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब अपनाया? 2000 ईस्वी में। भारत में नागरिक केंद्रीय की वर्गीकृत संख्या है 6। निम्नलिखित राज्यों में वह कौन सा जहां अनुसूचित श्रेणी में कोई जनजाति आबादी नहीं रखी गई है? पंजाब। वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निम्न में से किस दौर से गुजर रही है? निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर। ये सूची मिलान करना है। सर्वाधिक नागरिकित राज्य ये 4 हो जाएगा गोवा। और सबसे अधिक नागरिक जनसंख्या वाला प्रदेश ये 3 नंबर हो जाएगा महाराष्ट्र। और सर्वाधिक घनत्व वाली जनसंख्या का प्रदेश
ये 1 नंबर हो जाएगा दिल्ली। और न्यूनतम घनत्व वाली जनसंख्या का प्रदेश, ये 2 नंबर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में उसकी कुल आबादी में अनुसूचित जनजाति की आबादी की प्रतिशतता अधिकतम है? मिजोरम। ये मिलान। निम्नलिखित शर्तों में से कौन जैसा जनगणना रिपोर्ट 2011 में दिया गया है किसी क्षेत्र को नगरीय निर्धारित करती है? इसकी न्यूनतम जनसंख्या 5000 होनी चाहिए, ये सही है। गैर कृषि कार्य में संलग्न इसकी पुरुष जनसंख्या न्यूनतम 75% होनी चाहिए, ये भी सही है। इसकी जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी होनी चाहिए, ये भी सही है। इसका न्यूनतम क्षेत्रफल 10 वर्ग किलोमीटर होना चाहिए, ये गलत है, बाकी सब सही है। जनसंख्या के संदर्भ में निम्न वर्षों में किस एक को महान विभाजन का वर्ष कहा गया है जिसके पश्चात भारत की जनसंख्या में निरंतर त्वरित वृद्धि दर्ज की गई है? 1921 में। निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में से किस एक में महिला साक्षरता दर सर्वोच्च है? लक्षद्वीप। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्न राज्य संघीय क्षेत्र को उसकी जनसंख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये पुडुचेरी, चंडीगढ़, मिजोरम, सिक्किम। निम्न राज्यों को सन 2011 की जनगणना रिपोर्ट के आधार पर साक्षरता को अवरोही क्रम में लगाइए तथा अंत में दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। केरल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, मणिपुर, ऑप्शन ए। निम्नलिखित भारतीय संघ शासित क्षेत्रों में से किस एक में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुष की तुलना में महिलाओं की संख्या 1000 से ऊपर है? पुडुचेरी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या है लगभग 37 करोड़। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान किस राज्य का है? मिजोरम। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे कम आबादी वाला है? कपूरथला। जनगणना वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में नगरीकरण का स्तर प्रतिशत क्या था? 31.15%। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से
कौन सा एक राज्य न्यूनतम आबादी वाला राज्य है? पंजाब। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या शून्य है? नागालैंड। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें नागरीकरण का स्तर सबसे निम्न है? मिजोरम। ये गलत हो गया, इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। दो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ऐसे लोग जिन्हें प्रभावी आंतरिक माना जा सकता है, अर्थात जो अपने पहले वाले निवास से अब किसी भिन्न स्थान पर बस गए हैं, की प्रतिशतता लगभग कितनी है? 35%। भारत में महिलाओं के प्रवसन हस्तांतरण के घटित होने का सबसे प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? विवाह। 2011 की जनगणना के अंतिम जनसंख्या योग के अनुपात भारत में देश की कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 74.05%। भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीकरण है? जैन। भाग नगरीय है जैन का। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य में नगरों की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर डैश है? 82.14%। भारत सरकार ने वर्ष डैश में व्यापक परिवार भारत सरकार ने वर्ष डैश में व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया? 1982 ईस्वी में। निश्चित अंतराल पर की जाने वाली जनसंख्या की आधिकारिक गणना को डैश कहा जाता है? जनगणना। राष्ट्रीय जनगणना में भारत के भीतर डैश समूहों की पहचान नहीं की जाती है? निजातीय। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की प्रजनन दर भारत में सर्वाधिक है? बिहार। 2011 की जनगणना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझकर लिख या पढ़ सकता है, उसे साक्षर माना जाता है। इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या आकार के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा शहर संकुलन का आरोही क्रम है? अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई।